नमस्कार भक्तों, क्या आपने ये कभी सोचा है आखिर पूरे साल में सिर्फ सावन का महीना ही भगवान शिव को सबसे प्रिय क्यों माना जाता है? क्यों करोड़ों लोग कावड़ लेकर गंगा जल लाते हैं? क्यों शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है? और आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज भी सावन में हर मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है? इसका जवाब छिपा है हजारों साल पुरानी एक ऐसी कथा में जिसे हर शिव भक्त को जानना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं भगवान शिव के नीलकंठ बनने की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। इन युद्धों में देवता कमजोर पड़ चुके थे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, यदि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा और उस अमृत को पीकर देवता फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे। इसके बाद मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। एक और देवता खड़े हुए और दूसरी ओर असुर। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान समुद्र मंथन, लेकिन सभी की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत। सबसे पहले समुद्र से अमृत नहीं निकला एक भयानक विष जिसका नाम था हलाहल। ये विष इतना घातक था कि उसकी गर्मी से तीनों लोग कांप उठे। धरती, आकाश और पाताल में हाहाकार मच गया। पेड़ पौधे सूखने लगे, नदियाँ दूषित होने लगी। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। कोई भी उस विष को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तब सभी देवता कैलाश पर्वत पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, यदि इस विष को नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए बिना एक पल सोचे पूरे हलाहल विष अपने हाथों में लिया और पी लिया। लेकिन तभी माता पार्वती ने भगवान शिव का कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में नीचे ना जा सके। वह विष शिव जी के गले में ही रुक गया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ महादेव कहलाए। उन्होंने स्वयं कष्ट सहा लेकिन पूरी सृष्टि को बचा लिया। यही कारण है कि भगवान शिव को त्याग, करुणा और लोक कल्याण का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इस घटना का सावन से क्या संबंध है? पुराणों में वर्णित है कि हलाहल विष की तीव्र ज्वाला से भगवान शिव का शरीर अत्यंत तप्त हो गया था। उनकी उस जलन को शांत करने के लिए देवता और ऋषियों ने उन पर लगातार पवित्र जल अर्पित किया। गंगा जल और अन्य पवित्र नदियों का जल भगवान शिव को अर्पित किया गया ताकि विष की उष्णता शांत हो सके। इसी परंपरा की स्मृति में आज भी शिव भक्त सावन के महीने में शिवलिंग पर जल और गंगा जल चढ़ाते हैं। एक और कारण भी माना जाता है। सावन वर्षा ऋतु का महीना है। प्रकृति हरियाली से भर जाती है, नदियाँ जल से परिपूर्ण होती है और वातावरण पवित्र माना जाता है। इसलिए ये समय भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इसी वजह से सावन में सोमवार के व्रत, रुद्राभिषेक, कांवड़ यात्रा और शिव पूजा का विशेष महत्व है। सावन में लाखों शिव भक्त गंगा, गंगोत्री, हरिद्वार और अन्य पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर पैदल चलते हैं। वे उस जल को अपने आसपास के शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। ये केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश क्या है? भगवान शिव ने विष को निगल लिया, लेकिन उसे अपने हृदय तक नहीं पहुंचने दिया। यही हमें भी सीख मिलती है। जीवन में हमें भी आलोचना, क्रोध, ईर्ष्या और नफरत जैसी नकारात्मक चीज़ों को सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उन्हें आगे नहीं फैलाना चाहिए, बल्कि धैर्य, संयम और करुणा से उन्हें वहीं रोक देना चाहिए। यही नीलकंठ बनने का वास्तविक अर्थ है। तो अब जब भी आप सावन में भगवान शिव पर जल चढ़ाएं तो सिर्फ एक परंपरा निभाने के लिए नहीं, बल्कि उस महान त्याग को याद करते हुए चढ़ाएं जिनसे भगवान शिव ने पूरी सृष्टि की रक्षा की। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो
वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और सनातन धर्म की ऐसी प्रामाणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सावन के प्रथम सोमवार की आप सभी को बधाई। अंत में कमेंट में एक बार जरूर लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर महादेव। सावन के प्रथम सोमवार की शुभकामनाएं। भगवान शिव और सावन की कहानियां सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो।